अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। नाहन में 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग मचाया हुआ है और वहाँ पे दुकानों से सामान फेंका गया। बाहरी जो मुसलमान वहाँ पे काम करते हैं उनका ताल्लुक़ अगर हिमाचल से नहीं है तो उनको धमकाया जा रहा है और उनको नाहन छोड़ने की और हिमाचल छोड़ने की धमकियाँ दी जा रही है। सबसे पहले हम बात की गहराई को जानते हैं, मसले को समझते हैं कि नाहन में हुआ क्या था। दरअसल जावेद नाम का एक शख्स जिसका ताल्लुक़ बेसिकली सहारनपुर से था, वो नाहन में कपड़े की एक दुकान चलाता था और अभी बकरीद के मौके पे वो घर गया हुआ था। तो जैसे ही वो घर गया उसने कुर्बानी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ का स्टेटस लगाया, जो स्टेटस वहाँ के नाहन के कुछ लोगों ने देखा और उनकी भावना आहत हुई और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, जो बिल्कुल जायज़ भी है कि अगर आपको किसी बात से कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, तो फिर उसके लिए कानूनी दरवाज़े खुले हैं, प्रशासनिक दरवाज़े खुले हैं। आप कानूनी अधिकारियों से बात कर सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं, आप उस पर कार्रवाई कराएं। लेकिन जैसे ही वो प्रशासन के पास जाते हैं तो कार्रवाई की बजाय वो हुड़दंग मचाना शुरू कर देते हैं। जावेद जिसने ये गलती की है, अगर उसकी गलती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो उलमा हैं वो बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप गाय की कुर्बानी करें, जिससे हमारे वतनी भाइयों को तकलीफ़ होती है। इस्लाम कहता है कि उस बात को छोड़ दिया जाए। जिससे किसी को तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ पहुंचाना तो ना इस्लाम का काम है ना मुसलमानों का काम है। लेकिन अगर 1% ऐसा हुआ है तो फिर ये काम पुलिस का है कि प्रशासन जावेद पे कार्रवाई करे, ना कि ये काम आम जनता का है कि वो दुकानों में जाके हुड़दंग मचाए, किसी की दुकान से सामान बाहर फेंके, या फिर वो नाहन में रहने वाले दूसरे मुसलमान जो चाहे किसी और स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये कहें कि नाहन बाहरी मुसलमानों के लिए नहीं है, ये मुल्क सबका है। यहाँ सब ने कुर्बानियाँ दी हैं तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। लेकिन बजाय इसके कि कानून इस बात पे कार्रवाई करे, कानून तमाशाबीन बना रहा। पुलिस प्रशासन जिसको चाहिए कि वो मामले को कंट्रोल करे, वो मामले को ठंडा करे, वो जावेद पे कार्रवाई करे जिसने ये गलती की है, उसकी बजाय पुलिस प्रशासन तमाशा देखता रहता है और एक भीड़ दुकान में घुसती है और वहाँ से सामान को बाहर फेंकना शुरू कर देती है। राहुल गांधी जी थोड़े दिन पहले नाहन में आए थे और वो कह रहे थे कि हम तो जहाँ जाते हैं मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार है हिमाचल में कांग्रेस की, ये आपकी मोहब्बत की दुकान में कहाँ से नफ़रत के पकवान बनने लगे हैं। आपको देखना चाहिए कि ये मुल्क सबने आज़ाद कराया है। थोड़े दिन पहले ही इलेक्शन गुजरा है और इलेक्शन के बाद मुसलमान किस तरीके का इस मुल्क में रिएक्शन देख रहे हैं ये आप जानते ही हैं। अभी कल ही के दिन फरीद नाम का एक लड़का जो कहीं से खाना बना के अलीगढ़ अपने घर लौट रहा था, उसको मार दिया गया चोरी के शक में। इससे पहले 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के आरंग में 3 मुस्लिम नौजवानों की मोबलिचिंग कर दी गई है, लेकिन कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मोदी जी, आपका बुलडोज़र ऐसे वक्त में कहाँ चला जाता है जब तकलीफ़ मुसलमानों को होती है, परेशानी मुसलमानों को होती है। जब दूसरी तरफ की बात होती है तो मुसलमान अगर सरकार के ख़िलाफ़ मुंह भी खोल दे तो उनके घरों पे बुलडोज़र चला दिया जाता है। ये सिर्फ कहने की बातें हो गई हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून सबके लिए बराबर है, प्रशासन सबका है, अधिकारी सबके हैं, तो फिर कैसे किसी दूसरे की दुकान में जाके उनको धमकियां दी जा सकती हैं। जिसने गलती की है, जिसने गुनाह किया है, प्रशासन उसको पकड़े, उससे बात करे और इस बात की छानबीन करे कि जो उसने स्टेटस लगाया है वो वाकई में गौवश का था, या फिर जिस कुर्बानी की आपको ये मुल्क आज़ादी देता है, आपको आज़ादी है कुर्बानी करने की, अगर वो उसका स्टेटस था तो फिर क्यों किसी को तकलीफ़ है इस बात से। प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई की वजह से माहौल सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। क्या प्रशासन को किसने अधिकार दिया है कि प्रशासन के सामने जहां पुलिस जो है वो मूल दर्शन बनी रही हो, पुलिस के लोग वहां पे मौजूद खड़े रहे हों और पुलिस की मौजूदगी में किसी की दुकान खोलकर उसके कपड़े बाहर फेंके जा रहे हों, किसी की दुकान में जाके उनको धमकियां दी जा रही हों कि आप दुकान खाली कर दें, या सीधे तौर पे कहा जा रहा हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुसलमान यहाँ बराबर के भागीदार हैं और जो लोग इस मुल्क को हिंदी राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखते हैं ना, उनका ये ख्वाब ख़त्म होगा, चकनाचूर होगा। ये मुल्क सेकुलर है, ये मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका रहेगा और मुसलमान इसी मुल्क में रहेंगे, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं और इसी मुल्क में मरेंगे। इसी मुल्क में हिम्मत के साथ और बहादुरी के साथ मुसलमान इस मुल्क में ज़िंदा रहेंगे। नाहन में पुलिस का जिस तरीके का रवैया रहा है ना, हम इसकी बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं।
और प्रशासन को एक बार फिर से ये बात याद दिला देना चाहते हैं कि प्रशासन का काम ये नहीं है कि प्रशासन इस तरीके से तमाशाबीन बना रहे और प्रशासन ऐसे लोगों पे लकीर और ऐसे लोगों को ना पकड़े जो लोग प्रशासन के सामने खुले तौर पे ये बात कहते हैं कि नाहन में बाहरी मुसलमान नहीं आ सकते। भाई कैसे चलेगा फिर ये मुल्क?